तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 1.4 लग कर लिया है, तो आज करेंगे हम 1.5 एक्सरसाइज। तो 1.5 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ डेफिनेशन है वो आपने करनी है। यहाँ पर दे रखा है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि जो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, देख सकते हैं आप, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ यू, then the complement of A is the set of all element of U। यानी इसका मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो एक, जो हमारे पास A सेट है, A सेट के सभी एलिमेंट A U सेट के अंदर होते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। तो विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A, जो एलिमेंट है, मान लेते हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक है और ए सेट में हमारे पास 1 से 5 तक है, तो कितने बचे उसके बाद? अगर हम कंप्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है कि 1 से 10 तक है, 10 तक है, तो ए सेट में हमारे पास है 1 से 3 लग है। तो इसका कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यानी कंप्लीमेंट, इसके एलिमेंट ये चेक करेंगे कि ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में कितने हमारे पास 3 है, तो कितने बचे हमारे पास? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही बचे, तो इसको बोलते कंप्लीमेंट। डेफिनेशन हमारे पास ये है कि विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, सिंबल इसका हमारे पास ए के ऊपर इस प्रकार निशान लगाते हैं हम कंप्लीमेंट का। तो ये हमारे पास है एक्स सच डेट एक्स इज, जो एक्स से बिलोंग करता है यू के अंदर, एक्स बिलोंग्स नॉट इक्वल टू, यानी किसके? ए सेट की। यानी हमने यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट माइनस करेंगे तो हमारे पास कंप्लीमेंट होता है। तो इसकी एक्सरसाइज करते हैं। 1.5 एक्सरसाइज करने देख सकते हैं आप, 1.5 एक्सरसाइज है। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। तो यहाँ पर फाइंड ए करना है, कंप्लीमेंट ए का, कंप्लीमेंट बी का, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दी गई है भाई, या प्रॉपर्टी देख सकते हैं, यहाँ दे रखी है सम प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट लॉ क्या होता है कि ए यूनिवर्सल ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अगर हम ए सेट लेते हैं, अगर ए का जो हमारे पास कंप्लीमेंट है, अगर दोनों में इंटरसेक्ट, अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो फाई के इक्वल होगा बिल्कुल। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन कर दें तो हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, अगर ए इंटरसेक्शन बी है उसका कंप्लीमेंट क्या होगा हमारे पास कि ए का इंटरसेक्शन, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट, और दोनों का हम यूनियन करते हैं तो उसका जो हमारे पास इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट होगा। ये कुछ लॉ थे। इसके बाद है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। यानी कंप्लीमेंट क्या होता है? डबल, यानी कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट करते हैं तो ए के बराबर होगा। इसके बाद है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर एम्प्टी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल होगा? यू के बराबर होगा। ठीक है, हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज। इसके अंदर 7 क्वेश्चन है, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, 1 से 9 तक गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट, 3 सेट दे रखे हैं। ए का कंप्लीमेंट निकालना है, बी का, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट निकालना पार्ट नंबर 5 के अंदर। 6 के अंदर बी माइनस सी कर सकते हैं आप इसका कंप्लीमेंट। तो बी माइनस सी आपने किया है 1.4 एक्सरसाइज में, देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर यू सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट है और सी सेट है। तो फाइंड ए का
कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए सेट के अंदर हमारे पास 1 से 4 लग है, तो यूनिवर्सल सेट में चेक करेंगे तो 1 से 4 लग, तो ये हमारे पास कैंसिल, तो कितने बचे हमारे पास 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 इसका आंसर होगा। बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो बी का कंप्लीमेंट कैसे होगा बेटा, बी हमारे पास 2 4 6 8 है, तो अब हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, तो क्या क्या कटा हमारे पास 2 4 6 8 यही कटा, तो क्या बचा हमारे पास 1 3 5 7 9 ये बचता, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। इसके बाद बेटा देख सकते हैं ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, पहले ए और सी का यूनियन निकालते हैं और उसका कंप्लीमेंट, तो क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे हम डी मोर्गन लॉ। डी मोर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर हम ए और सी का इंटरसेक्शन का यूनियन का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ए का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट का दोनों का इंटरसेक्शन, ए का कंप्लीमेंट हमने निकाला था, ये आया था 5 6 7 8 9। सी का अगर हम कंप्लीमेंट निकालते हैं, सी हमारे पास गिवन है 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 1 2 बचता है, 7 8 9 ये बचता है, 1 2 7 8 9। अब इनके बीच का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास, दोनों में कॉमन हमारे पास है 7 8 9, तो ये इसका क्या हुआ हमारे पास यूनियन का इंटरसेक्शन हुआ और कंप्लीमेंट। इसके बाद है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, दोनों का यूनियन करके उसका क्या निकालना, हमने कंप्लीमेंट निकाला है, तो यहाँ पर डी मोर्गन लॉ का यूज़ करेंगे हम, ए का कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का हमारे पास 5 6 7 8 9 था और बी का हमारे पास 1 3 5 7 9 है, तो दोनों में कॉमन क्या हमारे पास, दोनों में मैच करता है 5 7 और 9, तो 5 7 9, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है ए का कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट निकालना है, तो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट क्या था 5 6 7 8 9 आ था, तो अगर इसका भी हम कंप्लीमेंट निकालते हैं, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं तो किसके बराबर होता है, ए सेट के बराबर होता है। डी मोर्गन लॉ में उसमें पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि अगर ए का कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट होता है तो ए सेट के बराबर होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद अब बी माइनस सी करेंगे, तो बी माइनस सी, तो अगर हम बी माइनस सी करते हैं, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बचा यहाँ पर बी माइनस सी, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल और 6 से 6, तो यहाँ पर बचा कितना 2 और 8, तो 2 और 8 बचा, 2 और 8 का कंप्लीमेंट करेंगे, तो कंप्लीमेंट करेंगे हमारे पास जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में वो हमारे पास इसका क्या होगा कंप्लीमेंट होगा। इसके बाद बी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है कि यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। ए सेट गिवन है, बी सेट है, सी सेट और डी सेट है, तो इनका कंप्लीमेंट निकालना है बेटा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए सेट दे रखा है, ए बी सी है, तो इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ और जी और एच तक है, तो ए का हमारे पास ए बी सी तो गया, क्या बचा डी ई एफ जी एच, तो ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट होगा। बी का भी सेम होगा, बी में हमारे पास डी ई एफ जी है, तो क्या बचा हमारे पास ए बी सी एच ये बचता है। सी का कंप्लीमेंट निकालते हैं, सी में हमारे पास एलिमेंट है ए सी ई जी है, तो हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे बी डी एफ जी और बी डी एफ एच ये बचता है। डी भी आप इस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख सकते हैं, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर हैज ए यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो वो हमारे पास है नेचुरल नंबर। राइट डाउन द कंप्लीमेंट फॉलोइंग द सेट, हमारे पास यानी कंप्लीमेंट ऑफ द सेट निकालना अपने। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, यानी हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है ना वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है। तो फर्स्ट है कि x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, यानी x इज इवन नेचुरल नंबर है यहाँ पर, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा ऑड नंबर हो गए। इवन में से हमारे पास क्या हो गए 2
4, 6, 8 ये होते हैं, तो इनको छोड़ गई, इनको छोड़ के क्या बचा 1, 3, 5, 7। तो ये हमारे पास लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ए ओड नेचुरल नंबर, x हमारे पास क्या होगा ओड नेचुरल नंबर होंगे। सेकंड पार्ट है बेटा कि x सच दैट x इज ए ओड नेचुरल नंबर। अब हमारे पास ओड नंबर है तो इसका राइट आंसर क्या होगा x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तीसरा पार्ट हमारे पास गिवन है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल बाय 3, यानी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल। अब यहाँ पर मल्टीपल दे दिए, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये होगा। तो इनको छोड़ के सभी हमारे पास क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट होगा। तो लिखेंगे x दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो x हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर, तो x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी x क्या होगा हमारे पास जो मल्टीपल है वो नंबर होंगे, जैसे 1 बचा, 2 बचा और 4, 5 इस प्रकार के। इसके बाद x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे, प्राइम को छोड़कर कंपोजिट नंबर आ जाएंगे, यानी हमारे पास भाज्य संख्या है तो कौन से नंबर आएंगे, भाज्य नंबर आएंगे, यानी भाज्य नंबर को क्या बोलते हैं, संख्या को कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से x सच दैट x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल 1, यानी 1 तो हमारे पास क्या होता है प्राइम नंबर भी होता है, साथ में क्या होता है कंपोजिट नंबर भी होता है, ठीक है, 2 भी होता है हमारे पास। इसके बाद है तो कंपोजिट नंबर नहीं होता, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी x हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर 3 और 5 डिविजिबल है, तो नॉन डिविजिबल आंसर आ जाएगा इसका कंप्लीमेंट। तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी कंप्लीमेंट क्या होगा उसका, कंप्लीमेंट वो होगा जो नंबर डिविजिबल नहीं होते 3 और 5 से। इसके बाद है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी x हमारे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इनको छोड़ के सभी हमारे पास क्या होगा उसका कंप्लीमेंट होगा। तो लिख सकते हैं x दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी x क्या होगा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब दे रखा है तो आंसर क्या होगा इसका कंप्लीमेंट, तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो पार्ट नंबर 8 है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल 8, यानी x प्लस 5 इक्वल 8, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3 होगी, तो अगर 5 को साइड में लेके जाते माइनस का तो x की वैल्यू कितनी 3, यानी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x क्या होगा हमारे पास x इक्वल 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका कंप्लीमेंट 3 को छोड़कर सभी नंबर होंगे। तो लिखेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 को छोड़ के सभी हमारे पास क्या होगा इसका कंप्लीमेंट होगा। इसके बाद पार्ट नंबर इसका 9, पार्ट नंबर 9 के अंदर है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर 2x प्लस 5 कलन 9, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 2x, 9 माइनस 5 होगा तो 2x बराबर कितना 4, तो x की वैल्यू कितनी 2, यानी x इज ए नेचुरल नंबर, x इक्वल कितना 2, x की वैल्यू 2 हमारे पास है, तो कंप्लीमेंट क्या होगा इसका, यानी जब x नॉट इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी उसका क्या होगा कंप्लीमेंट होगा इसको छोड़कर। यहाँ पर दे रखा है कि 7 से बड़े और उसके बराबर 7, यानी हमारे पास 7 से बड़े दे रखे हैं और इसके इक्वल, तो आंसर क्या होगा उसका कंप्लीमेंट 7 से छोटे होंगे, तो 7 से x की वैल्यू क्या लिखेंगे 7 से छोटे अपोजिट लिखें। तो इसी प्रकार आप 11th पार्ट कर सकते इसका। इसके बाद है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है कि यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से 9 तक, ए सेट 2, 4, 6, 8 है और बी सेट के अंदर 2, 3, 5, 7 है, तो वेरीफाई डैट ए यूनिवर्सल बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट पूरे का, तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट।
तो वेरीफाई करना है, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी, तो ए सेट है, ये बी सेट है, तो यहाँ से यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा लिख दिया। फिर इसके बाद कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो कंप्लीमेंट निकालेंगे किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो क्या बचा हमारे पास, 1 और 9, तो 1 और 9 होगा। इसके बाद है ए का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए का कंप्लीमेंट होगा 1 3 5 7, ये होगा, और 9। तो इसके बाद क्या होगा, बी का कंप्लीमेंट, तो बी का कंप्लीमेंट होगा 1 4 6 8 9, ये होगा हमारे पास। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन निकालने हमारे पास कितना होगा, 1 और 9 होगा, 1 और 9। तो दोनों साइड क्या हो गई हमारे पास, इक्वल, 1 और 9। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 और 9। सेम दूसरा पार्ट करना आपने इसी प्रकार से, दूसरा पार्ट भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दे रखा है कि वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपने दर्शाना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे होता है, आपको पता है कि हमारे पास ये पूरा यूनिवर्सल सेट होता है ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक है, पूरा हुआ तो इसका कंप्लीमेंट कौन सा पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचता है, ठीक है। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, और यहाँ पर इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ए का कंप्लीमेंट है, तो हमारे पास अगर ए का कंप्लीमेंट निकालते तो ए को छोड़ के पूरा पोर्शन होगा, ऐसे ये होगा पूरा। तो और बी का कंप्लीमेंट, तो बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो बी सेट को छोड़ के सभी होगा। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन कुछ नहीं आया, तो इसको हम ये बीच वाला पोर्शन कॉमन आता है बस। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका वेन डायग्राम होगा। सेम पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल with a least one angle different from 60 डिग्री। व्हाट इज ए का कंप्लीमेंट, यानी ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, इसने बोल रखा है कि यू हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है इन प्लेन के अंदर। तो ए सेट बोल रखा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद ए एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम कितना, 60 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद 1 2 और ऑल 3 एंगल डिफरेंस कितना, फ्रॉम 60 डिग्री। तो इसको छोड़कर सभी हमारे पास क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट होगा। तो कंप्लीमेंट होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो ट्रायंगल है कंप्लीमेंट होगा जिसके सभी एंगल कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के हो गए। तो 60 डिग्री किसके होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट होगा। इसने बोल रखा था कि एक एंगल 60 डिग्री का हो सकता है, तो बाकी के कितने बचे, तो जो भी हमारे 30 40 जितना बचता है उनको छोड़ गए, यानी प्रत्येक कौन 60 डिग्री का होना चाहिए। तो 60 डिग्री किस ट्रायंगल में होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट होगा। तो लिख सकते हैं ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स और टू मेक ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट निकलिए ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट दे रखा तो यू के बराबर होता है। अगर फाई करते हैं तो ए में, तो इसका किसके इक्वल होगा, ए के। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, नोट कुछ भी कॉमन नहीं आता उसके अंदर, तो यहाँ पर यूनियन का कंप्लीमेंट और ए में से करें तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर फाई होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.5। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.6 एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।